दोस्तों, एक आदमी जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था क्योंकि गैंगस्टर बॉस ने उसकी फैमिली को मरवा दिया। वो अपनी जिंदगी से हार चुका था। तब उसकी जिंदगी में एक छोटी बच्ची आई जिसने उसे जीना सिखाया, लेकिन उस गैंगस्टर ने उसे भी किडनैप कर लिया। इस मूवी का नाम है द मैन फ्रॉम नोवेयर। तो मूवी की शुरुआत में कुछ पुलिस वाले एक क्लब के बाहर झुंड बनाकर बैठे थे। उन्हें खबर मिली थी कि इस क्लब में कोई आदमी ड्रग्स सप्लाई करने आने वाला है। कुछ देर बाद वो आदमी वहां आया और ड्रग्स किसी दूसरे आदमी को देकर चला गया। बेचारे उन पुलिस वालों को जरा सी भी भनक नहीं लगी कि वो आदमी आकर चला गया। इसके बाद हम उसी क्लब की एक डांसर को देखते हैं जो कि बहुत बड़ी नशेड़ी है। वो ड्रग्स जिस आदमी के पास थी उसको उस डांसर ने इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर दिया और वो ड्रग्स लेकर चली गई। वो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में हमेशा सस्ते नशे ही करे थे। इसके बाद हम चातेसिक को देखते हैं। वो एक ऐसा आदमी है जो किसी से बात नहीं करता। वो हमेशा खुद में ही खोया रहता है। उसकी इसी आदतों की वजह से उसके बिल्डिंग के लोग उसे गुंडा समझते हैं और उससे दूर रहते हैं। लेकिन उसके पड़ोस में एक सोमी नाम की लड़की रहती है जो कि चातेसिक को अपना दोस्त मानती है। सोमी अक्सर उसके घर आकर चातेसिक को अपनी बकबक सुनाया करती थी। चातेसिक को ये बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन फिर भी वो इस बात को सोचकर खुश था कि कोई तो ऐसा है जो उसे अच्छा समझता है। सोमी को अपने घर से ज्यादा चातेसिक के घर रहना पसंद था और जब सोमी की मॉम वहां आकर चातेसिक से सोमी के बारे में पूछती थी तो वो हमेशा मना कर देता था कि सोमी यहाँ नहीं है। सोमी की मॉम वही डांसर है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। उसने वो ड्रग्स एक कैमरे में डालकर चातेसिक की दुकान में रखवा दी ताकि उन ड्रग्स के बारे में किसी को पता ना चले। चातेसिक एक ऐसी दुकान चलाता था जिसमें वो पैसों के बदले लोगों के पुराने सामान को खरीदता है। असल में वो ड्रग्स एक बहुत बड़े गैंगस्टर की है जो अब ड्रग्स के खो जाने की वजह से बहुत गुस्से में था। उसने अपने एक खास आदमी मैनस्योक से कहा, अगर वो ड्रग्स मुझे जल्दी नहीं मिली तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। अब मैनस्योक ने उसकी बातों को अपने दिल पर ले लिया क्योंकि उस गैंगस्टर ने सभी के सामने भाई की बेइज्जती कर दी। इधर सोमी की मॉम के पास उसका बॉयफ्रेंड आया जो उससे कहने लगा कि जो ड्रग्स तुमने चुराई है वो एक बहुत बड़े गैंगस्टर की है और वो हम लोगों को नहीं छोड़ेगा। लेकिन वो तो ठहरी एक नशेड़न, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सोमी ये सब बाहर खड़े होकर देख रही थी। वो अपने मॉम की नशे की लत से बहुत परेशान थी और यही वजह थी कि वो अपने घर से ज्यादा चातेसिक के घर रहती थी। आज भी अपनी मॉम को नशे में देखने के बाद वो चातेसिक के घर चली गई। अगली सुबह सोमी चातेसिक के जागने से पहले ही वहां से चली गई, लेकिन वो चातेसिक के लिए एक मैसेज छोड़कर गई जिसे पढ़ने के बाद उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। अब यहाँ से चातेसिक अपने पुराने घर गया। उस घर से उसकी वाइफ की यादें जुड़ी थी क्योंकि कुछ साल पहले चातेसिक के दुश्मनों ने उसकी वाइफ को मार दिया और यही वजह थी कि वो हमेशा उदास रहता था। अब जब चातेसिक वहाँ से लौट रहा था तो वो देखता है कि एक औरत सोमी को मार रही थी। दरअसल उस औरत ने सोमी पर आरोप लगाया कि उसने उसके बेटे का बैग चुराया है। वहाँ जब पुलिस वालों ने सोमी के पेरेंट्स के बारे में उससे पूछा तो सोमी ने चातेसिक की तरफ इशारा कर दिया और कहा, वो है मेरे पापा, जाओ पकड़ लो उन्हें। अब चातेसिक तुरंत समझ गया कि ये लड़की अपने साथ साथ मुझे भी मरवाएगी, इसलिए वो पहली फुर्सत में वहाँ से निकल गया। शाम को जब वो सोमी से मिला तब सोमी ने उससे इमोशनल होकर कहा कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम ही एक ऐसे इंसान हो जिसे मैं पसंद करती हूँ, लेकिन तुम हर बार मेरी वजह से मुसीबत में पड़ जाते हो, इसलिए मैं आज के बाद तुमसे नहीं मिलूंगी। सोमी की ये बातें सुनकर चातेसिक ने भी रोने जैसी शक्ल बना ली। वहाँ से जब सोमी अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि दो लोग उसकी मॉम को टॉर्चर कर रहे थे। ये उसी गैंगस्टर के आदमी हैं जिसकी ड्रग्स सोमी की मॉम ने चुराई थी। इस आदमी का नाम है जोंग स्योक जो कि मैन स्योक का भाई है। उन्होंने सोमी और उसकी मॉम को किडनैप कर लिया। इधर जब चातेसिक भी अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर का ताला टूटा हुआ है। उसके घर में दो लोग आकर उस कैमरे को ढूंढने लगे जिसमें सोमी की मॉम ने वो ड्रग्स छुपाई थी। तभी चातेसिक ने पलक झपकते ही उसकी चाकू छीन ली और दूसरे आदमी को उसने वहीं पर खत्म कर दिया। तभी वहाँ ये हिटमैन आ गया। उसने चातेसिक की बात जोंग स्योक से करवाई। तब जोंग ने उससे कहा कि अगर वो सोमी और उसकी मॉम को जिंदा देखना चाहता है तो तुरंत वो कैमरा उन्हें दे दे। अब ये सुनते ही चातेसिक ने वो कैमरा उन्हें दे दिया।
जाते जाते उस हिटमैन ने चातेसी को एक फोन दिया और कहा कि बाद में बात करेंगे, जिससे चातेसिक समझ गया कि वो लोग सोमी को नहीं छोड़ने वाले। चातेसिक ने उनका काफी दूर तक पीछा किया पर वो सोमी को नहीं बचा पाया। अब घर आकर उसने पुलिस को फोन किया और उन्हें बताया कि कुछ लोगों ने उसके पड़ोसी को किडनैप कर लिया है। लेकिन जब पुलिस वालों ने उसके घर का एड्रेस पूछा तो चातेसिक ने तुरंत फोन काट दिया, क्योंकि उसके घर पर उस आदमी की डेड बॉडी पड़ी थी। इसीलिए अब वो पुलिस वालों की भी मदद नहीं ले सकता। अगले दिन उसे जोंग सेओक ने फोन किया और कहा कि अगर तुम सोमी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। और वो काम ये था कि चातेसिक को वो ड्रग्स एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करनी थी। चातेसिक ने भी तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि वो सोमी को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है। चातेसिक जोंग के बताए गए एड्रेस पर वो ड्रग्स लेकर पहुंच गया। ये एड्रेस उसी गैंगस्टर बॉस का है। उसने वो ड्रग्स उस गैंगस्टर को देकर कहा कि अब सोमी और उसकी मॉम को जाने दो। लेकिन उस गैंगस्टर को उस किडनैपिंग के बारे में नहीं पता था, इसलिए वो बहुत हैरान हुआ। असल में ये सारा प्लान जोंग सेओक और मैन सेओक का था, क्योंकि मैन सेओक को उस गैंगस्टर से अपनी बेइज्जती का बदला लेना था। मैन सेओक ने वहाँ पुलिस को भी बुला दिया था, जिससे कि वो गैंगस्टर ड्रग्स के साथ पकड़ा जाए। इसके बाद उस गैंगस्टर ने चातेसिक को पिटवाकर बिल्डिंग के नीचे फेंकवा दिया और खुद वहाँ से भागने लगा। वहाँ खड़ी दूसरी कार से चातेसिक उसका पीछा करने लगा, लेकिन वो उस गैंगस्टर को नहीं पकड़ पाया। तभी उसने देखा कि उस कार की डिग्गी में सोमी की मॉम की डेड बॉडी पड़ी है, जिसके सभी ऑर्गन्स निकाल लिए गए थे। अब पुलिस वालों को लगा कि ये काम चातेसिक का है, इसलिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। छानबीन करने पर उन पुलिस वालों को पता चला कि चातेसिक का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जब वो डिटेक्टिव चातेसिक के घर गया तो उसे वहाँ वो डेड बॉडी मिल गई। अब चातेसिक का जेल जाना लगभग तय था। तभी वहाँ डिटेक्टिव को कॉल आया और उसे पता चला कि चातेसिक पुलिस स्टेशन से भाग गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों ने सोमी को एक औरत को बेच दिया। वो औरत छोटे बच्चों से स्मगलिंग का काम करवाया करती थी और जब उनकी जरूरत खत्म हो जाती थी तो उनके ऑर्गन्स निकालकर उन्हें बेच देती थी। इधर हम उस हिटमैन को देखते हैं जिसने उस गैंगस्टर को पकड़ लिया और उसे मारकर उसके ऑर्गन्स निकालने के लिए उसे भेज दिया। इधर चातेसिक ने जिस फोन पर जोंग सेओक से बात की थी उस फोन को लेकर वो ऐसे आदमी के पास गया जो इल्लीगल तरीके से फोन खरीदता और बेचता था। वहाँ चातेसिक उस आदमी से पूछने लगा कि ये फोन किसने खरीदा था, लेकिन जब उस आदमी ने उसे कुछ भी बताने से मना किया तो चातेसिक ने उसे थोड़ा खर्चा पानी दिया, जिससे वो तोते की तरह बोलने लगा। उसने कहा कि वो लोग अक्सर मोबाइल खरीदने के लिए आते हैं और वो लोग ह्यूमन ऑर्गन्स की स्मगलिंग करते हैं। इसके बाद उन्हीं में से एक आदमी चातेसिक को उसके अड्डे पर लेकर गया जहां जोंग सेओक और मैन सेओक अक्सर आया करते थे। वो आदमी चातेसिक को एक आदमी के पास लेकर गया। ये वही आदमी था जो उसकी दुकान से कैमरा लेने आया था। वहाँ उस आदमी ने चातेसिक से कहा, भाई ये आदमी उन लोगों में से एक है, अब चाहे इसे मार मार के सुअर बना दो, लेकिन मुझे जाने दो। अब इसके बाद चातेसिक ने उस आदमी से सोमी के बारे में पूछा। तब उसे पता चला कि उन लोगों ने सोमी को बेच दिया। अब ये सुनते ही चातेसिक उसे मारने वाला था कि तभी वहाँ वो हिटमैन आकर उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा, जिसमें से एक गोली चातेसिक को लग गई, लेकिन फिर भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा और वो उस हिटमैन को मारने के लिए गया। तभी वहाँ मैन सेओक आ गया, जिसने दोबारा चातेसिक को एक फोन देकर कहा कि भाई बाद में बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पुलिस आ चुकी थी। इसके बाद चातेसिक ने उसका काफी दूर तक पीछा किया, लेकिन गोली लगने की वजह से उसका बहुत खून निकल गया था, इसलिए इस बार भी वो उसे नहीं पकड़ पाया। अब वहाँ से चातेसिक अपने एक दोस्त के पास गया, जिसने चातेसिक को लगी बुलेट को निकाला और कुछ दिनों तक उसकी सेवा की। अब यहाँ चातेसिक अपने पुराने दिन याद करने लगा, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बदल गई। चातेसिक आर्मी इंटेलिजेंस का एक एजेंट था। उसने अपने काम से कुछ दिनों की छुट्टी ली थी क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। एक दिन वो और उसकी वाइफ अपने होने वाले बच्चे के लिए शॉपिंग करने गए। उसकी वाइफ कार में ही उसका इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ एक आदमी ने ट्रक से उसकी कार को एक टक्कर मार दी, जिसमें चातेसिक की वाइफ और उसका बच्चा दोनों मारे गए। उस आदमी ने चातेसिक को भी गोली मारी, लेकिन वो किस्मत से बच गया। उसके परिवार के मरने के बाद उसके जीने का मकसद ही खत्म हो गया। लेकिन जब सोमी उसकी जिंदगी में आई, उसने फिर से जीना सीख लिया। खैर, अब उसने अपने दोस्त से कहा कि वो ज्यादा दिन तक आराम नहीं कर सकता, क्योंकि हर बीतता दिन सोमी को उससे दूर ले जाएगा। इसके बाद
उसने अपने हाथों से ही अपनी कटोरा कटिंग काट ली और सूट बूट पहनकर पूरी तैयारी करके सोमी को ढूंढने निकल गया। इधर हम सोमी को देखते हैं जहाँ वो औरत उनमें से एक बच्ची को अपने साथ ले गई। उस बच्ची को लग रहा था कि वो अपने घर जा रही है, लेकिन असल में ये दिन उसका आखिरी दिन था, क्योंकि इसके बाद उसे मारकर उसके ऑर्गन्स निकाल लिए जाएंगे। यहाँ जब सोमी ने उस हिटमैन के सर पर चोट लगी देखी तो वो उसे बैंडेज लगाने लगी। तब उस हिटमैन को तुरंत एहसास हुआ कि वो कितना बुरा इंसान है। इधर चातेसी को पता चला कि सोमी एक ऐसी औरत के पास है जो बच्चों से स्मगलिंग करवाती है, इसलिए वो उनमें से ही एक बच्चे का पीछा करने लगा। उस बच्चे का पीछा करते करते वो एक ऐसी बिल्डिंग में पहुंचा जो एक सुनसान इलाके में थी। वहां उसने देखा कि जोंग सेok बच्चों से वो खतरनाक ड्रग्स पैक करवाता है। इस खतरनाक काम को करने में कई बच्चों की मौत भी हो चुकी थी और जो बच्चा बीमार हो जाता था उसके ऑर्गन्स निकाल लिए जाते थे। अब ये सब देखने के बाद चातेसी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा दुख की बात ये थी कि सोमी वहाँ नहीं थी। अब इसके बाद उसने जोंग सेok को पीटना शुरू कर दिया। उसने मैन सेok को फोन करके कहा कि अगर वो अपने भाई को बचाना चाहता है तो सोमी को जल्द से जल्द उसके हवाले कर दे। इसके बाद चातेसी ने उस पूरी बिल्डिंग में आग लगा दी जिसमें जोंग सेok भी मारा गया। साथ ही उसने वहां पुलिस को भी बुला लिया ताकि वो सभी बच्चों को उनके घर पहुंचा सके। इसके बाद हम सोमी को देखते हैं जिसे वो हिटमैन एक आदमी के पास लाया था जो सोमी की आंखें निकालेगा। अब यहाँ सोमी को पता चला कि उसकी मॉम को इन लोगों ने मार दिया है। ये सुनकर सोमी ने उस हिटमैन से पूछा कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम मुझे मेरी मॉम से मिलवाने लाए हो। इसके बाद उस आदमी ने सोमी की आंखें निकाल ली। अब कुछ देर बाद चातेसी मैन सेok के अड्डे पर गया। वहाँ मैन सेok ने उससे अपने भाई के बारे में पूछा। तब चातेसी ने उससे कहा कि सबसे पहले सोमी को यहाँ लाओ। तब मैन सेok ने उसकी तरफ एक कंटेनर फेंका जिसमें सोमी की आंखें थी और कहा कि ये ले जा अपनी सोमी को। ये देखने के बाद चातेसी पूरी तरह टूट गया। साथ ही उसे बहुत गुस्सा भी आया। उसने बिना समय गवाए वहाँ सभी को मारना शुरू कर दिया। उसने कुछ ही देर में वहाँ सभी का खेल खत्म कर दिया, लेकिन मैन सेok वहाँ से बचकर भाग निकला। तभी वहाँ उस हिटमैन ने आकर उस कंटेनर को गोली मारकर फोड़ दिया, जिससे कि चातेसी को और भी ज्यादा गुस्सा आया। यहाँ उन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट हुई, लेकिन आखिर में वो हिटमैन मारा गया। इधर मैन सेok कार से भागने की तैयारी में था, लेकिन तभी वहाँ चातेसी भी पहुंच गया। उसने गोली मारकर उसकी कार के टायर पंचर कर दिए, लेकिन मैन सेok को इस बात का घमंड था कि उसकी कार बुलेट प्रूफ है, इसलिए भाई को और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया और वो अंदर से ही चातेसी को गालियां देने लगा। तब चातेसी ने एक ही जगह बार बार फायर किया, जिससे कि वो ग्लास टूट गया और एक गोली मैन सेok को लग गई और वो मर गया। अब इसके बाद चातेसी भी खुद को मारने वाला था। उसे इस बात का अफसोस था कि वो सोमी को नहीं बचा पाया। तभी उसे पीछे से सोमी ने आवाज लगाई, जी हाँ, सोमी जिंदा है। असल में वो आंखें सोमी की नहीं, उस आदमी की थी जो उसकी आंखें निकालने वाला था, और ये काम उस हिटमैन ने किया था क्योंकि सोमी ने उसके जख्मों पर दवा लगाई थी, ये जानते हुए कि वो एक बुरा आदमी है। इसलिए उस हिटमैन का हृदय परिवर्तन हो गया था। इसके बाद चातेसी ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन जेल जाने से पहले वो सोमी को एक स्टेशनरी की दुकान पर लेकर गया, जहां उसने सोमी की पढ़ाई के लिए जरूरत का सारा सामान उसे खरीद कर दिया और कहा कि मेरे वापस आने तक तुम्हें अपना ध्यान खुद ही रखना होगा। इसके बाद वो सोमी को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगा, जिसके साथ ही ये मूवी यहाँ खत्म हो गई। दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।